Sum number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model. मतलब उसने क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है. Shaped like cylinders. फर्स्ट वर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सिलेंडर. तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लूंगी, एक सिलेंडर. ठीक है, ये मेरे पास आ गया सिलेंडर. विद 2 कोन्स. किसकी बात आ गई, 2 कोन्स की. Attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. मतलब हाँ जी, सिलेंडर विद 2 कोन्स. अब उसने क्या बोला, एक सिलेंडर है और मेरे पास क्या है, 2 कोन्स है ना. अटैच टू इट्स 2 एंड्स, मतलब एक ऊपर वाले एंड पे कोन अटैच होगा और एक नीचे वाले एंड पे कोन अटैच होगा. ठीक, अब मैं क्या बताने लगी आपको. बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. मतलब ये जो मॉडल का डायमीटर दिया है वो मुझे कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर. मतलब जो कोन का रेडियस होगा और जो सिलेंडर का रेडियस होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड इट्स लेंथ, लेंथ उसने पूरे मॉडल की दी हुई है मुझे 12 सेंटीमीटर. ओके, पूरे मॉडल की मतलब 2 कोन इंक्लूड करके और एक सिलेंडर इंक्लूड करके टोटल लेंथ मुझे कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर. इफ ईच कोन, अब जो ऊपर कोन है और जो नीचे कोन है उसकी हाइट मुझे दी है 2 सेंटीमीटर. ऊपर कोन और नीचे कोन दोनों की हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर. अब उसने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. मतलब पूरे मॉडल में हमने कितनी एयर है, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है. तो क्या होगा, अब मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दी है, अलग से स्टेटमेंट बनाने लगी हूँ. यहाँ पे फिगर कैसे बनेगी, ये फिगर स्टेटमेंट बेस करके डायमेंशन मैं मेंशन कर देती हूँ. मैं फिगर दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये मेरे पास फिगर है, एक सिलेंडर है, 2 कोन है, दोनों अपोजिट एंड पे अटैच है और उसने मुझे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर और पूरे की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की. और जो इनकी हाइट दी हुई है अलग से 2 सेंटीमीटर. मतलब इसकी हाइट कोन की और नीचे वाले कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर. अच्छा बेटा, वो यहाँ पे मुझे एक चीज फाइंड करनी है. यहाँ पे हमारी क्या होगा, अगर इन दोनों की हाइट मुझे पता है तो सिलेंडर की हाइट निकल सकती है. देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ. अगर मैं ये दोनों टोटल हाइट 12 है, टोटल 12 है, अगर दोनों को इरेज कर दूं तो ये कितनी हाइट बचेगी मेरे पास, मतलब 4 सेंटीमीटर इरेज हो गया मेरे पास, तो बाकी कितना बचा, 8 सेंटीमीटर. तो हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, और सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर. क्योंकि हाइट हमें 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की गिवन है. देखो मैं कहती हूँ ये मेरे पास सिलेंडर है, ये एक कोन है और ये छोटा ले लेती हूँ, एक कोन है और ये एक दूसरा कोन है. पूरे की हाइट मुझे 12 गिवन है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो इसकी फिर कितनी होगी, 8 हो जाएगी ना. 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, तो बाकी इसकी कितनी बच जाएगी, 8 सेंटीमीटर. तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मॉडल गिवन है तो हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 सेंटीमीटर ये गिवन है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, 12 माइनस 4 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. ये क्लियर हुआ. अब उसने बोला वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मैं इकट्ठा ही फाइंड करूंगी. इफ यू वांट टू डू इट सेपरेटली यू कैन डू. तो इकट्ठा कैसे फाइंड करूंगी मैं, पहले इस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. अगर आपने इकट्ठा फाइंड करना है, एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों की जो डायमेंशंस है, वैल्यूज है वो सेम है. एक का वॉल्यूम निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये होता है अगर आपको एक चीज 12 रुपए में पड़ रही है तो 2 कितने में हो जाएगी, 24 में. 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये मल्टीप्लाई भी तब करेंगे डायमेंशन सेम है. अगर दोनों का हाइट अलग होती तो हम मल्टीप्लाई
यहाँ पे दोनों की डायमेंशन सेम है तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो वैसे मैं कैसे करूंगी और कर लो, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो रशियन ने बनाया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस मैं 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों लिखा 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन्स है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस यहाँ पे भी सेम ही है तो आर हम कॉमन ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये फॉर्मूले इसके ऊपर ही डिपेंड है हमारे साथ। अब देखो बेटा, पाई भी कॉमन है दोनों में, रेडियस भी दोनों का सेम ही है, जो कोन का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस है, कॉमन आ जाएगा। हाइट दोनों की अलग अलग है तो इस कारण उसकी हाइट को मैं h1 लिख लेती हूँ, उसकी हाइट को h2 लिख लेती हूँ, क्योंकि दोनों की हाइट्स क्या है, अलग अलग। अब आगे कुछ नहीं है सॉल्व करने वाला, कॉमन निकालो और सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज मुझे पता है, पाई कॉमन आ गया है ना, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, आई हैव लेफ्ट इन साइड h1 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया h2। वैल्यूज फिल करेंगे, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, रेडियस कितना मेरे पास 3/2 था, 3/2 का स्क्वायर, अंदर h1 कितनी थी मेरे पास हाइट, h1 सिलेंडर की है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 प्लस 2/3, कोन की कितनी है h2 2, तो क्या आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, समझ लो क्या समझा रही हूँ। आई हैव इनसाइड 8 प्लस 2 टू द 4, 4/3। अब यहाँ पे कटिंग ना कर देना, 4 1 4 4 टू द 8, ये प्लस का साइन है तो फ्रैक्शन वाली टर्म्स है, एलसीएम लेके सॉल्व होगा। तो कटिंग ये हो जाएगी 2 11 22 2 टू द 4 11, अभी मल्टीप्लाई ना करो जब तक हम सारा नहीं सॉल्व कर लेते, तो आ जाएगा 3, एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 1 3 3 8 24, सेम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 4, तो अंदर क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 9, क्या आ जाएगा मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 9 ओवर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28/3, कटिंग हो जाएगी 7 1 7 7 4 28, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 3 9, तो क्या आ गया मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 11 3 32 33 33 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। थैंक यू।